परत येतात काय ग? ट्रॅक्टर आलं पकडलं पण ट्रॅक्टर आलं. ओ इकडे ट्रॅक्टर मध्ये न्या बाबा. बाबा न्या ओ बाबा. बाबा न्या बाबा. बाबा ने रे. जायचं का? जायचं? जाय. जाय. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों दोपहर से, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा हमने जो है पिछला ब्लॉग बनाया होता तो उसका ही एक पार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और फिर जो है फिर प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि हमारे पास इतने MB भी नहीं रहती है वीडियो अपलोड करने के लिए। और फिर इसलिए मैंने सोचा कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। तो अभी जो है हमने पकोड़े बनाने हैं दोस्तों। तो आप सभी ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने पकोड़े बनाने का जो मसाला है वो तैयार कर दिया है। तो अभी जो है हमने पापड़ फ्राई करने हैं। तो हम चेक कर रहे थे कढ़ाई को कि तेल जो है गर्म हो चुका है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने कुरडई का जो थोड़ा सा भुगा रहता है, मतलब कुरडई का एक पार्ट जो है वो तोड़कर डाला था कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल हो गया था गर्म, लेकिन कुरडई के लिए नहीं हुआ था। तो अभी थोड़ी देर में हमारे ननंद जी आने वाले हैं। आप सभी को बोला था हमने पिछले ब्लॉग में कि कोई खास मेहमान आने वाला है। तो जी हाँ, हमारे ननंद तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन हमारे नंदोई जी भी आने वाले हैं साथ में। तो हाँ, उनके स्वागत के लिए जो है ये सब हो रहा है। उनको खाना खिलाना है आज जो है हमने। तो आज जो है उनके लिए पापड़ पकोड़े बना रहे हैं, फिर कुरडे फ्राई करेंगे। काली सब्जी तो आप सभी ने देख ली। तो इसके साथ चावल और वरण भात बोलते हैं हम इसको, और रोटी तो बना ही ली है हमने। तो पापड़ फ्राई करने के लिए जो टाइम लग रहा था, तो हमने सारा काम जो है सुबह ही निपटा लिया था, और सिर्फ खाना बनाने का काम जो है बाद में छोड़ा था। क्योंकि इधर जो है जब मेहमान आते हैं दोस्तों, मेरे ससुराल में ऐसा हाँ सासू माँ को देखा हुआ मैंने करते हुए कि मतलब गरम गरम ही खाना खिलाना चाहिए, बहुत अच्छा मानते हैं। तो हम भी वैसे वैसे ही सीख रहे हैं उनसे। और जो भी हमारे चैनल में नए आएंगे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल का, और बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद भी दिल खुश ना हो तो फिर क्या दुखी लगता है ना दोस्तों। आप बोलते हैं कि दीदी आप हंसते नहीं, ऐसी बात नहीं है। हंसती हूँ मैं, मतलब खुश रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा फील होता है कि जब हम आर्ट स्टूडियो देखते हैं ना अपने शाम को, तब थोड़ा धक्का लग जाता है दिल को, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और उस हिसाब से जो है व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं जितना चाहते हैं। दिल चाहता है कि इतने आने चाहिए, लेकिन उतने नहीं आ पाते हैं। चलो ठीक है, अभी तक मेरी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली छोटी है, तो चलो अभी भगवान के दिल में मतलब जगह होगी हमारे लिए भी, और कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो ऐसा सोच के ही चलते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो फौजी साहब भी चले गए हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा थोड़ा जो है हमारा घर सुना सुना सा हो गया है। तो इसलिए ज़्यादा हंसते नहीं हैं हम, क्योंकि वो जब हो जाते हैं तो थोड़ा 5-6 दिन मेरे बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद आते हैं और ऐसे साथ साथ में उनका साथ में काम करना, खाना खाना फिर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर एकदम से चले जाएं तो फिर अजीब जैसा ही लगता है। दोस्तों अभी पापड़ फ्राई हो रहे थे, तो मैं सासू माँ ने 3-4 पापड़ ही दिए थे पहले, लेकिन फिर वो बोले कि कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नंदोई जी भी आने वाले हैं, लेकिन उनके बच्चों को नहीं लेके आने वाले हैं वो, तो फिर कम ही लगाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारे दीदी आ गई हैं। तो हमारी ननद तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन हमारे नंदोई जी हैं। तो हमने जो शिरडी वाला ब्लॉग डाला हुआ था, तो साईं बाबा के मंदिर है यहाँ, वहाँ पे ड्यूटी करते हैं हमारे नंदोई जी। तो उनके लिए मैं पानी दे रही थी, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही थी। मैंने फ़ोन लिया और तो मैंने फटक से घुमा लिया किचन की तरफ जहाँ पे मेरे ननद जी हैं। तो ननद जी की मैं इतना नहीं शर्माती हूँ अभी, क्योंकि अभी 7 साल हो गए हैं शादी को। तो उनको भी पानी दे रहे थे। जैसे ही आए तो वो बैठ गए नीचे, तो थक जाते हैं गाड़ी से। पानी पियो ना।
केलेले सगळं, फक्त भजी राहिलेले. काळवटीची भाजी केली, वरण भात आहे, चपाती आहे आणि भजी काढायची आणि गरम काढायची. पित्र बापू दादाची रे तुम्ही बसा दोघं जण. हाँ बस. तो मैं दीदी को बोल रही थी आप पानी तो पी लो, फिर बाद में बात करते हैं. तो सबसे पहले जो है मैंने चरण स्पर्श किए अपनी ननद जी के और उनका आशीर्वाद लिया. तो हमारे महाराष्ट्र में अभी मुझे हमारा ही बोलना होगा क्योंकि मैं अभी इधर की हूँ. तो अभी इधर ऐसे ही छूते हैं पाँव, जो हमारा माथा होता है ना, तो वो पाँव में लगना चाहिए, जो पाँव की अंगूठियाँ होती है वहाँ पे लगना चाहिए, तभी अच्छा चरण स्पर्श मानते हैं. तभी हमें भी आदत होगी. लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया क्योंकि हमारे हिमाचल में ऐसे ही ऊपर से ही छूते हैं, जैसे हमने हाथ झुकाया सिर्फ घुटने तक तो उधर तक ही छूते हैं. तो अभी ननद और आई की बातें चल रही थी और हमें जो अभी आधा खाना बनाना बाकी था क्योंकि पापड़ तो हमने फ्राई कर लिए थे क्योंकि उसको कैरी बैग में भर दिए थे, तो वो ठंडे नहीं होते हैं, उल्टा वो अच्छे हो जाते हैं और उसको जो है फिर हम बाद में परोसेंगे थाली में. तो अभी तेल गरम करने के लिए रख दिए थे मैंने. और जो बेसन पीठ हमने मसाला बनाया था पकोड़े का, तो वो थोड़ा सा लूज़ हो गया था क्योंकि पानी छोड़ता है ना, हमने उसमें सोडा वगैरह डाला हुआ था, अजवाइन वगैरह डाली हुई थी, तो वो थोड़ा सा लूज़ हो गया था. तो सासू माँ बोलती बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, इसमें जो है थोड़ा सा सूखा बेसन और डाल दे. और पानी तो मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने पकोड़े बनाना भी मेरे ससुराल में आकर ही सीखा है. हिमाचल में तो हम ठंड के टाइम में मम्मी बना कर देते थे गरम गरम चाय और पकोड़े, लेकिन मेरे ससुराल में तो जैसे मेहमान आते तो उनके लिए पकोड़े बनाए ही जाते हैं. तो अभी तक आपका सवाल भी था दोस्तों, एक मुझे अभी याद आ गया पकोड़ों के साथ साथ में कि आपके मायके वाले नहीं आते हैं क्या दीदी आपके ससुराल. तो दोस्तों क्या है, अभी मेरे मायके वाले कोई नहीं आते हैं, सिर्फ मेरे मम्मी और पापा और मेरा भाई आया हुआ है तो मेरे घर, बाकी कोई नहीं आए हैं. तो उनको बुलाएंगे तब आपके साथ भी शेयर करूँगी वो वाला ब्लॉग. तो वो जब भगवान मूर्त निकालेंगे तभी आएगा. तो अभी जो है तेल अच्छे खासा गर्म हो चुका था, तो आलू के पकोड़े तो आ जाते हैं मुझे बनाने के लिए, लेकिन प्याज के पकोड़े नहीं आते हैं बनाने के लिए, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है मेरे से. तो सासू माँ बोलते हैं मन से बनाने चाहिए, प्यार से बनाने चाहिए, प्यार लौटाना चाहिए खाना बनाती बार. तो अभी अच्छी खासी तारीफ भी करते हैं लेकिन डांटते भी है. देखिए गाइस, वो ध्यान रखते हैं कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो कहीं जल ना जाए. वो बोलते बिल्कुल लाल भी नहीं करने हैं और ना कच्चे रहने चाहिए, तो चेक करने के लिए आ रहे थे. तो अभी मैं मेरी ननद को खिलाऊंगी सबसे पहले तो एक पकौड़ा जो है, फिर नमक का पता लग जाएगा क्योंकि मैं जूठा नहीं करने वाली क्योंकि हमारे मेहमान को ही देने वाली हूँ सबसे पहले. तो मैं चिमटे के साथ कर रही थी फ्राई, तो सासू मुझे डांट रहे थे कि चिमटे के साथ किसने किए हैं फ्राई. तो मैंने पापड़ के लिए लिया हुआ था जो चिमटा है, तो उसी के साथ हिला रही थी, फिर जानना दे दिया मेरे पास. तो आजकल जो है दोस्तों हमारे घर में सफाई अभियान स्टार्ट हो गया है नवरात्रे का. नवरात्र और दिवाली का इकट्ठा ही कर देते हैं हम किचन का. तो अभी धीरे धीरे जो हमारा सामान बाहर निकल रहा है, तो आधे डब्बे तो हम सभी ने घिस लिए हैं, तो उसको सुखा दिया है अच्छे से. फिर जो है हम दूसरे डब्बे निकालने वाले हैं. तो आज तो मेहमान आने वाले हैं इसलिए हमने बंद करके रखा हुआ है ये काम जो है, लेकिन अब आज बारिश का भी मौसम बना हुआ है, तो क्या पता शाम तक बारिश भी आ जाए. तो जैसे हम डब्बे धोते तो उसके लिए अच्छी खासी कड़क धूप चाहिए. तो हमें जो है ये जो पूरा किचन का सामान है वो पूरा बाहर निकाल देते हैं, जो हमारी गैलरी है. तो 1-2 दिन तो जो उधर ही खाना बनाते हैं हम, गैस उधर ही लेके जाते हैं. तो देखिएगा दोस्तों, आपके साथ शेयर करूँगी वो वाला ब्लॉग भी. तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, फ़ैन भी लगाया हुआ था लेकिन पसीना पसीना हो रहे थे. अब दोपहर का टाइम है ना, तो ऐसी गर्मी लगती जैसे हिमाचल की मई जून की गर्मी है. मेरे से ना कंट्रोल ही नहीं होती गर्मी. मैं करती हूँ धीरे धीरे कोशिश कि मेरे से कंट्रोल हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती है, अति हो जाती है. ऐसा मन करता है कि बाहर पेड़ के पास बैठ जाऊँ मैं, नहीं तो टंकी में बैठ जाऊँ ठंडे ठंडे पानी में. इतना बुरा हाल हो जाता है गर्मी की वजह से. लेकिन मेरी सासू माँ को तो आदत हो गई है. अभी अंशु भी थोड़ा थोड़ा सहन करने लगी क्योंकि उसका बचपन है, तो जैसे उसको बचपन से आदत लगेगी वैसा ही अच्छा रहेगा. तो हिमाचल में जाने के बाद तो उसको ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा है अंशु का प्रॉब्लम.
तो पकौड़ों बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो सासू माँ बोलते थोड़ा सा रहने दे, थोड़ा सा बाद में बनाएंगे हम पकौड़े जो है, क्योंकि हमारे नंदोई जी अभी खाना खाने के लिए नहीं बैठे हुए थे, उनको थाली तैयार करनी थी। तो आधे पकौड़े जो है मैंने ऐसे ही रख दिए साइड में, आलू जो है, और आधे रख दिए हैं गरम करने के लिए। तो अभी मैंने फुल गैस कर दी, क्योंकि जो तेल है वो ठंडा हो जाता है एकदम से। तो सासू माँ भी थोड़ी देर में जो है प्लेट करने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है प्लेट करने के लिए, क्योंकि गाइस ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी हम चावल रख दे, दाल रख दे, पापड़ रख दे, वो चल पड़ता है, वैसा नहीं होता है। तो जहाँ पे दाल रखते वहीं साइड में चावल रखने चाहिए, और फिर उधर के साइड में जो पकोड़े, उधर के साइड में ऐसा कुछ होता है। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं प्लेट करती नहीं हूँ। मेहमान के लिए बना कर देती हूँ, लेकिन प्लेट नहीं करती। तो सासू माँ बोलते कब सीखोगे, कब सीखोगे। तो हमने थोड़े से करेले भी बनाए हुए थे, हमारी ननद जी को करेले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो वो हम तवे में गरम कर रहे थे तेल डाके, और उससे जो है कड़क कड़क जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने लास्ट वाला जो है पकोड़े डाल ही दिए। तो फाइनली किचन का काम हो चुका है, पकोड़े वगैरह सब बन चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कहाँ पे चावल रखे, कहाँ पे दाल, काली सब्जी जो है। तो हमारे ननद जी हैं वो लेके जा रहे थे, नंदोई जी बाहर बैठे हुए हैं। तो हमारे ससुर जी भी बैठ जाते खाना खाने के लिए, लेकिन उनको पितृपाठ का आमंत्रण था, मतलब कहीं दूसरी जगह जो उनको खाने के लिए आमंत्रण किया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि आजकल जो महीना चल रहा है वो पितृपाठ का है। तो जिनको हम सभी ने बुलाया था, मतलब उनके घर में जो फिर जाना पड़ता है खाना खाने के लिए। पितृ में बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए, श्राद्ध बोल सकते हैं हम। हमारे ताऊ ससुर जी भी आए थे, बाहर बैठे हुए थे, लेकिन उनका खाना हो चुका था। तो हमारे नंदोई जी खा रहे हैं अकेले अकेले खाना। और ननद जी को बोला था हमने कि आप बाहर बैठ जाओ खाना खाने के लिए, लेकिन हमारी ननद जी नहीं, बोल रहे थे कि हाँ, आज हमने आप सभी के साथ खाना खाना है, यानी कि मेरे साथ और सासू माँ के साथ है। तो सासू माँ भी बोल रहे थे कि अनु और दीदी बैठ जाएंगे, दोनों बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए। हमने किचन में बिठा देना था नंदो जी को खाना खाने के लिए, लेकिन किचन में इतनी बुरी हालत हो गई है, क्योंकि आधा सामान बाहर, आधा सामान अंदर। तो उनको भी पता है कि दिवाली की तैयारियाँ चल रही, साफ़ सफाई चल रही, तो वो कुछ भी नहीं बोले। तो गर्मी लग रही थी, तो उनके लिए फ़ैन वगैरह लगा दिया था हमने, और पानी भी दे दिया था। तो हमने तांबे में पानी दिया था, गाइस इधर गिलास में पानी नहीं देते हैं। तो ननद जी बारी बारी से पूछ रहे थे और कुछ चाहिए आपको, कुछ लगता है नमक वगैरह, तो वो नहीं बोल रहे थे। तो उसके बाद जो है उनका खाना होने के बाद हम बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए। तो नंदोई जी का खाना हो गया था। नंदोई जी को हम भाई भी बोलते हैं। तो अभी जो है ननद जी के लिए थाली लगा रहे थे, तो सासू माँ लगा रहे थे, और मैं दूसरे बर्तन लेके आ रही थी, जैसे पकोड़े वगैरह के इकट्ठा करके, क्योंकि हमें उठना ना पड़े बार बारी से, क्योंकि फिर एक बार बैठ जाए खाना खाने के लिए तो पूरा दिन के और काम से थक जाते हैं, तो फिर मन भी नहीं करता उठने के लिए। इसलिए मैं सब्जी हो गए, सब पकोड़े, बाकी तो रोटी वगैरह तो इधर रखी हुई है नीचे। तो नन्नन जी पकोड़े टेस्ट कर रहे थे, तो वो बोलते किसने बनाए हैं, तो आई बोल रहे थे अन्नू ने बनाए हैं, तो बोलते बहुत अच्छे बनाए हुए थे। तो सासू माँ जो है हमारे नंदोई जी को पूछ रहे थे कुछ और लेना है कि नहीं, तो हमें बोले थे आप बैठ जाओ दोनों जो है खाना खाने के लिए। तो हमारे बहुत ढेर सारी गप्पे चल रही थी कि दीदी आप चावल ले लो, क्योंकि दीदी चावल नहीं खाते हैं ज़्यादा। महाराष्ट्रियन लोग कम ही खाते हैं चावल, लेकिन हिमाचली खाते हैं चावल। भाई मेरा तो चावल नहीं होता है तो मेरा पेट ही नहीं भरता है। तो मैं जैसे कुकर बनाती हूँ ना आधा, तो गैस में सुबह से शाम तक चावल ही चावल खाती हूँ, कोई नहीं चावल खाता है इतना। और जैसे हम हिमाचल में लेते हैं ना धाम में सब्जी चावल और पकौड़े ले लिए हैं मैंने, तो मैं यही बैठ कर खाऊंगी। तो सासू माँ बोलते पापड़ ले ले, पापड़ जो है कम पड़ गए थे, तो सासू माँ बोलते मैं थोड़ा सा और फ्राई करके दे दूँगी, आप ले लो जितना लेना है आपको खाना है। लेकिन मुझे थोड़ा सा सर्दी भी लग रही थी, खांसी भी लग रही थी, पापड़ से और ज़्यादा हो जाती फ्राई, लेकिन बहुत मन किया कि पापड़ खाना ही है, तो फिर मैंने ले लिया मतलब थाली में पापड़ जो है। और दीदी जो है हमारे ननद वो करेले भी ले रहे थे, तो बेबी को छोड़ के आ गए थे, मतलब घर में नहीं छोड़े हैं, उनके बेबी बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं, हमारे फौजी साहब सबसे छोटे हैं, हमारे जेठ जी है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ननद जी है, फिर हम सबसे छोटे हैं।
तो फिर वो स्कूल पे चले गए थे। तो उनका बेटा जो है बड़ा वाला वो 8th या 9th क्लास में पढ़ते हैं, हमारे भांजे, और दूसरा भी बेटा या 2 बेटे हैं हमारी ननद जी को। तो ऐसे ऐसे कुछ गप्पे शप्पे चल रही थी और बाहर बहुत ज़ोर सी बारिश भी आ गई थी, तो सब बाहर भी देख रहे थे। बाय बाय। काय करते ताई? हो ते पडदे सोडायचे ना, अरे हा. मी तेवढे भांडे घाशी ते. अच्छा बापू. बापूजी. चांगली चळक झाली आहे ना. हा. हे बापूजी. तिकडे तिकडे जा. हे बापूजी. अंशू वल्ली होऊ नको बरं का, तू आता टोले खाशी ना. ओय तो हमारे ननंद और नंदोई जी जा चुके हैं। तो उन्होंने अंशु को बोला कि चल हमारे साथ चल पड़। तो अंशु 2 मिनट में कंफ्यूज हो गए कि अब मुझे सच में तो नहीं भेज देंगे। मम्मी तो रोने के लिए स्टार्ट हो गई थी। तो फिर उन्होंने बाय वगैरह किया और बहुत सारे चॉकलेट बिस्किट वगैरह लाए थे अंशु के लिए। लेकिन अंशु जो है वो खाती नहीं है, मीठा ज़्यादा उसको पसंद नहीं है। तो जो खाना खाने के बर्तन थे दोस्तों वो हम बाहर लेके आ गए थे। तो गाड़ी देख रहे होंगे, ट्रैक्टर गया। अभी तो इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, जैसे हम खाना खाने के लिए बैठे हुए थे ननद जी के साथ, तो बहुत जोर की बारिश हो गई थी। तो हमने सोचा कि बर्तन भी कैसे धोएंगे हम, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो फाइनली जो भगवान ने अच्छा कर दिया, उनको भी घर जाना था। उनको बोल रहे थे कि रुक जाओ आज, लेकिन वो बोलते बेबी घर में है तो फिर कैसे रुकना। तो फिर वो चले गए, उनको खाना पीना खिलाया, फिर बैठे थोड़ी देर उन्होंने आराम किया, तो फिर चले गए गप्पे शप्पे मार के। तो अभी
बर्तन जो है हम धो लेते हैं फटक फटक से, क्योंकि शाम का देखते हैं, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा बच गया है, सब्जी वगैरह बच गई है, तो सिर्फ अंशु के लिए बनाएंगे थोड़ा सी सब्जी भात जो है। और सासू माँ जो है कपड़े फिर से सूखने के लिए लगा रहे थे बाहर, क्योंकि जो धूप है वो निकल चुकी थी अच्छी खासी। Hi. काय हत्तू उभी राहत पडे शाळी आहे का नाही पुढे आहे तू आहे हा हे तर टेबलवर ते चावी चालेल चावी आला. एक चेक करा तुम्हाला काय बाई लईच अवघड आहे बाई तुमचं. तिथंच टेबल त्या दिलीपला फोन करा मी येते तर ते इथं कुठे चावी तिथं आहे ना त्या टोपी नाही आम्ही काही दिसेल तुमच्याला इथे उतरलं वाईट थोडी ती उतरणार नाही तुम्हाला तशा ओळच्या पोरांना तेच लागत वाजायला. गाडी लोक पक्क करा काही नको
काय ना बाई हे डबे राहते का ग बसायचे हा का किती डबे राहत्या एवढं एवढं दिसतं खालून कोणी म्हणून काहीच नाही हा का आणि त्याच्यात उंच राहतं जिना राहतं 3 मंजिलचं जिना राहते मग चढा लागत बाबू नाही बोजा घेऊन चढायचं नाही बोजा बिजा पाहिलेच जमा होऊन जातं बोजा बिजा काहीच नाही आपल्याकडे